करीब आ गई चार धाम के कपाट खुलने की घड़ी। खत्म हुआ भक्तों का इंतजार। पहाड़ को पार कर अपने धाम चले बाबा केदार। हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों की गूंज। बद्री विशाल की निकली गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है। बुधवार को बाबा केदार की पंचमुखी डोली फाटा से अपने तीसरे पड़ाव गौरीकुंड के लिए रवाना हो गई। बाबा केदार गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद डोली 9 मई को अपने धाम केदारनाथ पहुंच जाएगी, जिसके बाद सभी शिव भक्तों के लिए मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए 6 महीने के लिए खोल दिए जाएंगे। जहां एक तरफ बाबा केदार की डोली पहाड़ों को पार कर अपने धाम की ओर निकल गई है, तो वहीं दूसरी ओर पंच केदार में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कटेश्वर तीर्थ मक्कूमठ से कैलाश के लिए रवाना हो गई है। डोली के कैलाश रवाना होने पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए, तो वहीं सभी श्रद्धालुओं ने बाबा शंकर के उद्घोष किए। अपने धाम जा रहे बाबा की डोली पुडकी पहुंची, तो यहाँ भी श्रद्धालुओं ने नए अनाज का भोज अर्पित कर विश्व शांति और समृद्धि की कामना की। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के पूजा विधान में इस्तेमाल होने वाले तिलों के तेल को लेकर गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया है। इससे पहले डिम्बर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने कलश के दर्शन किए और यात्रा कर्णप्रयाग पहुंची। यहां मुख्य बाजार में यात्रा का स्वागत कर पूजा अर्चना कर अगले पड़ाव के लिए विदा किया गया। अब ये कलश यात्रा कर्णप्रयाग, लंगासू, नंदप्रयाग, चमोली से बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले मां गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले 8 मई को हरिद्वार से मां मनसा देवी ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री रवाना की गई। इसमें खुद गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज भी सवार हुए। इस दौरान उन्होंने मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का आभार जताया। देखिए, हमारे अखाड़ा के साथ परंपरागत से ऐसी परंपरा चली आई है कि जब गंगोत्री के कपाट खुलते हैं तो हमारे अखाड़े के समस्त साधुगण और अध्यक्ष जी और महंत जी सभी लोग मिलकर यहाँ पे समस्त श्रद्धालु यात्रियों की सुखदमय मंगलमय यात्रा के लिए माँ भगवती मनसा का पूजन करते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज माँ मनसा के चरणों में पहुँचा हूँ और समस्त श्रद्धालुओं की सुखदमय मंगलमय यात्रा की कामना की गई है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के सदस्य रवि गिरी ने बताया कि यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जहां सरकार की गाइडलाइन और परंपरा के अनुसार श्रद्धालु पहले मां मनसा देवी मंदिर पहुंचकर आज्ञा लेते हैं, फिर चार धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज यमुनोत्री के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के पाठ खुलने जा रहे हैं अभी 10 तारीख को, तो उसके लिए खाद्य सामग्री जो है रावल जी आए हुए हैं गंगोत्री से, उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से और मां मनसा देवी की तरफ से खाद्य सामग्री दी जा रही है और आज उनको प्रस्थान यहाँ से कराया जा रहा है। ये अनादिकाल से जो यात्रा चली हुई आ रही है गंगोत्री की, यहाँ से अनादिकाल से ही निरंजनी अखाड़ा और मनसा देवी की तरफ से भोजन और प्रसाद के लिए यहाँ से सामग्री भेजी जाती है और जिसका आज इस साल के लिए जो सामग्री है वो यहाँ पर वितरण की गई अलग अलग संस्थाओं को, और इसी में माँ गंगा के लिए वहाँ के भोजन भंडारे के लिए यहाँ से रावल जी को जो सामग्री है वो दी जा रही है और आज ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड में 10 मई से चार धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की और मुख्य सचिव, डीजीपी सहित सभी अधिकारियों को निरीक्षण करने का आदेश भी दिया। सीएम ने चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वो हमारी यात्रा 10 मई से प्रारंभ होने वाली है। यात्रा अच्छी हो, ऐतिहासिक हो, सभी प्रकार से यात्रा का ठीक प्रबंध हो,
उसके लिए हम लगातार पिछले कई महीनों से ये समीक्षाएं इसकी करते रहे हैं। आज मैंने देहरादून में भी पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के सभी अधिकारियों के सभी विभागों के साथ पिछले सालों में जो यात्रा के हमारे अनुभव रहे हैं उन पर चर्चा करी है, जो इंतजाम करने हैं उस पर चर्चा करी है। सभी विभागों को अपनी अपनी उन्होंने तैयारियां की, तैयारियों का एक प्रेजेंटेशन भी हुआ है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन मां गंगोत्री, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और अक्षय तृतीया के ठीक 2 दिन बाद बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे, जिसके बाद श्रद्धालु धाम में आकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, जिसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चार धाम यात्रा में इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।